सनातन धर्म के शुरुआत वेदों से होती है। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। तो फिर शिव जी कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों से मिलती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। और आज बात करेंगे भगवान शिव जी के बारे में। एक बार एक संत ने शिव जी से पूछा कि आपके पिता कौन है? शिव जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता है। संत ने फिर से पूछा कि ब्रह्मा जी के पिता कौन है? शिव जी ने उत्तर दिया, विष्णु जी उनके पिता हैं। संत ने फिर से पूछा कि अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु जी ब्रह्मा जी के पिता हैं, तो फिर विष्णु जी के पिता कौन है? शिव जी ने उत्तर दिया कि मैं ही उनकी पिता हूं। अगर इस घटना को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है जिसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। शास्त्रों के अनुसार हर कल्पों और हर युगों में भगवान शिव जी धरती पर आते हैं। प्रलय के बाद आज की बराह कल्प की शुरुआत हुई। आज से करीब 24,000 से 26,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी ने धरती पर फिर से कदम रखे थे। इस समय सतयुग की शुरुआत के दौरान भगवान शिव ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहां पर शिव जी विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु जी का स्थान है। शिव जी के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था, इन तीनों से ही सब कुछ शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीनतम भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार व प्रसार का प्रयास किया। इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्यों की आबादी को बढ़ाया। शिव जी की दो काया है। एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव जी को ब्रह्म का ही अव्यक्त रूप मानी जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह है। उसी अर्थ में शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह है। भगवान शिव का रूप और स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ है। शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है।
शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। शिव के 3 आंखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव के ये आंखें सत्व, रज और तम 3 गुणों के बारे में बताती है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बारे में वर्णन करती है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन में है। सर्प तमोगुणी और संहारक जीव है, जिसे शिव जी ने अपने वश में कर रखा है। शिव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। शिव के एक हाथ में डमरू है, जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्म के नाद है। शिव के गले में मुंडमाला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। शिव ने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ के खाल पहनी हुई है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की ही सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। हमारी समझ प्रायः स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है। विशेषकर हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछते रहते हैं कि शिव कौन है? क्या वह कहीं किसी स्थान पर बैठे हुए कोई व्यक्ति है? शिव क्या है? क्या वह कोई विशेष अवस्था है? नहीं, शिव आकाश में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। शिव वह चेतना है जहां से सब कुछ आरंभ होता है, जहां सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव शाश्वत है, जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। शिव समस्त जगत की सीमा है। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद रहते हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए शिव को रुद्र कहते हैं और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहां उन्हें सुंदरेश कहते हैं, वहीं उन्हें अघोर या भयंकर भी कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रार्थना में शिव को गौरम अर्थात उग्र कहा गया है और उसी पंक्ति में उनको करुणावतार भी कहते हैं। शिव समाधि है। शिव चेतना की जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था से परे हैं। चेतना की चौथी अवस्था जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि में मन पूरी तरह समभाव में रहता है। यह एक ही समय में शांत भी है और पूरी तरह जागरूक भी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। इसका अर्थ है यह परमात्मा है, यह सर्वशक्तिमान है, यह सर्वविद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शिव ना हो। यह वह आकाश है, वह चेतना है जहां सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं और निर्गुण है। यह समाधि की वह अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है। वही शिव है। शिव के साधक को न तो मृत्यु का भय रहता है, न रोग का, न ही शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कष्टों का निवारक बताया गया है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रार्थना में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस तरह से एक खरबूजा अपने बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर अमरत्व को प्रदान करें। वेद में उल्लेखित ब्रह्म ही शिव है और शिव ही सत्य है। वेद कहते हैं कि ब्रह्म ने ब्रह्मांड को नहीं रचा, बल्कि ब्रह्म के होने से ही ब्रह्मांड रचता चला गया। उनकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता चला गया। आत्मा उस ब्रह्म का यानी शिव का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी ना किसी कोश में निवास करते हैं। ये 5 कोश है: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय कोश। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु फैलने लगा, फिर
उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर विस्फोट होने लगे। वेद मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनाहत या अनहद कहते हैं, जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होती है, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को ही वेदों और उपनिषदों ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म का प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा यह तीन तत्व है। ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म ही है। जिस तरह मकड़ी स्वयं में से जाल को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि नृत्यकार और नृत्य में कोई अंतर नहीं है। जब तक नृत्यकार का नृत्य चलेगा, तब तक नृत्य का अस्तित्व है। इसीलिए सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ईश्वर के होने की कल्पना अर्धनारीश्वर रूप में की जाती है, जिनको हम नटराज भी कहते हैं। इसे हम इस तरह भी समझें कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पश्चिम की ओर। जिस तरह समुद्र में से ही बारिश से निकलने वाली जल से उत्पन्न हुए नदियां फिर से समंदर में ही मिलकर उनके अस्तित्व मिटा देते हैं, इसी प्रकार सारे प्राणी भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर यह नहीं जानते कि हम ब्रह्म से आए हैं। वे यहाँ पशु, पक्षी, कीट, पतंग जो होते हैं, वैसा ही फिर हो जाते हैं। यही अणुरूप वाला आत्मा ही जगत है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। उसी से ही ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है। उस एक परम तत्व ब्रह्म में से ही आत्मा और ब्रह्मांड का प्रस्फुटन हुआ है। ब्रह्म और आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्रह्म महाकाश है तो आत्मा घटाकाश है। घटाकाश अर्थात मटके के अंदर का आकाश। प्रकृति या माया जिससे हमारे शरीर बना है, उसकी प्रभाव से आत्मा सीमित हो जाती है और इस माया से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। ब्रह्म से आकाश सर्वत्र फैल रहा है। उससे वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि अवकाश अर्थात जहां कुछ भी नहीं है और आकाश जहां सब कुछ है। अवकाश अर्थात खाली स्थान के बिना प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकेंगे और बिना खाली स्थान के आकाश कहां हो सकता है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्थात ब्रह्म के
दो प्रकृतियां हैं, पहली अपरा और दूसरी परा। अपरा को ब्रह्मांड कहा गया है और परा को चेतन रूप आत्मा कहा गया है। उस एक ब्रह्म ने ही स्वयं को दो भागों में विभक्त कर दिया, किंतु फिर भी वो अकेला बचा रहा। पूर्ण से पूर्ण निकलने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। इसीलिए ब्रह्म सर्वत्र माना जाता है और सर्वत्र से अलग भी उसकी सत्ता है। परम तत्व से प्रकृति में तीन गुणों की उत्पत्ति हुई है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय है, इसीलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। अर्थात यह स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप में है। द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभूति किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं। प्रकृति से ही चेतना उत्पन्न हुआ, जिसमें उक्त गुणों की साम्यता और प्रधानता थी। सत्वगुण शांत और स्थिर है, रजगुण क्रियाशील है और तमोगुण विस्फोटक है। उस एक परम तत्व के प्रकृति तत्व में ही उन गुणों के टकराव से ही सृष्टि होती है। सर्वप्रथम चेतना उत्पन्न हुआ। चेतना प्रकृति का अचेतन या सूक्ष्म तत्व है। चेतना से बुद्धि और बुद्धि से अहंकार, अहंकार व्यक्ति का तत्व है। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है सत्व, रज और तम गुणों में। सत्व गुणों से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जन्मी। रज और तम गुणों से 5 तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और 5 महाभूत जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह नक्षत्र जन्मे। इसे हम विज्ञान के भाषा में इस तरह समझे, उस एक परम तत्व से सत्व, रज और तम गुणों की उत्पत्ति हुई। यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति से चेतना और चेतना से बुद्धि और बुद्धि से अहंकार और अहंकार से मन और इंद्रियां तथा 5 तन्मात्रा और 5 महाभूतों का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व है। जब हम पृथ्वी कहते हैं, सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं है, प्रकृति के प्रत्येक कण में सत्व, रज, तम आदि गुणों की समानता रहती है। यह समानता भंग होती है तो चेतना बनता है। प्रकृति वह अणु है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु चेतना जब टूटता है तो अहंकार का रूप धरता है। अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बनता है। अहंकारों से ही तन्मात्रा भी बनती है और उनसे ही 5 महाभूत का निर्माण होता है। बस इतना समझ लीजिए कि चेतना में सत्वगुण, रजगुण और तम गुण के संतुलन टूटने पर बुद्धि निर्मित होती है। चेतना का एक अंश प्रत्येक पदार्थ या प्राणी में बुद्धि का कार्य करता है।
बुद्धि से अहंकार के 3 रूप पैदा होते हैं। पहला सात्विक अहंकार, विज्ञान के भाषा में इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। यही पंच महाभूतों के जन्म का आधार माना जाता है। दूसरा तेजस अहंकार, इससे तेज की उत्पत्ति हुई है, जिसे वर्तमान भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीसरा भूतादि अहंकार है। यह पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का पदार्थ रूप प्रस्तुत करता है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार इसे प्रोटॉन कहा जाता है। इससे रासायनिक तत्वों के अणुओं का भार न्यूनाधिक होता है। इसीलिए पंच महाभूतों में पदार्थ तत्व इनके कारण ही माना जाता है। सात्विक अहंकार और तेजस अहंकार के संयोग से मन और 5 इंद्रियां बनती है। तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार के संयोग से पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत बनते हैं। पूर्ण जड़ जगत प्रकृति के इन 8 रूपों में ही बनता है, किंतु आत्म तत्व इससे पृथक है। इस आत्म तत्व के उपस्थिति मात्र से ही यह सारा प्रपंच होता है। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज्यादा यह अग्नि तत्व से आच्छादित है और इससे भी 10 गुना ज्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहां तक प्रकाशित होता है वहां से 10 गुना ज्यादा तामस या अंधकार से घिरा हुआ है और यह तामस या अंधकार भी अपने से 10 गुना ज्यादा चेतना से घिरा हुआ है और चेतना उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है और शेष में यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को ही प्रकृति कहा गया है। इसे ही माता रूपी शक्ति कहते हैं। भूमि, आकाश और स्वर्ग इन्हें मृत्यु लोक कहा गया है, जहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय चलता रहता है। उक्त 3 लोकों के ऊपर महर लोक है, जो उक्त तीनों लोकों की स्थिति से प्रभावित होता है, किंतु वहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ग्रह या नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोक है, जिसका उत्पत्ति, पालन और प्रलय से कोई संबंध नहीं है, न ही वो अंधकार और प्रकाश से युक्त है, तथा वो अनंत, असीमित और अपरिमेय आनंदपूर्ण है। श्रेष्ठ आत्माएं पुनः सत्यलोक में चली जाती हैं। बाकी सभी मृत्युलोक में जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती है। जैसे समुद्र का जल बादल बन जाता है, फिर बादल बरसकर पुनः समुद्र हो जाता है, जैसे बर्फ जमकर पिघल जाती है। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। नमस्कार।